नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, जो आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, हमारे जीवन में कई बार बहुत सुख होते हैं और कई बार बहुत दुख होते हैं, और ये भी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति के जीवन में ऐसे योग बनते हैं कि उनके घर में सब कुछ होते हुए भी, परिवार सब परिपूर्ण होते हुए भी, सुख और शांति उनके घर में मौजूद नहीं होती है। जी। ऐसा क्या जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी सुकून उनके जीवन में नहीं होता है? कौन से योग ऐसे बनते हैं? बिल्कुल शिखा जी, देखिए शास्त्र ने बोला है, स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आपका कुटुंब भाव पीड़ित है मेरे भाई बहन, कुटुंब भाव मतलब समझते हैं कौन सा होता है? लग्न से दूसरा जो भाव देखा जाता है पत्रिका के अंदर, वह कुटुंब भाव देखा जाता है। कुटुंब भाव के अंदर पापी ग्रहों का अगर इकट्ठा होना, पापी ग्रहों का बैठना मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का योग बनाता है। आपके जीवन में अगर समस्याएं बन रही हैं या आने वाली हैं, तो आपको देखना है कि आपका कुटुंब भाव पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि जाती है, कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि जाती है। हमारे काफ़ी दर्शक हैं, बोलते हैं गुरुजी हमने सबके साथ अच्छा किया, हमने परिवार के साथ अच्छा किया, माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन हमारे जीवन में समस्याओं का योग क्यों बन गया? कुटुंब भाव से आप संतान को भी कई बार देखा जाता है कि आपने संतान को भी बड़े अच्छे पोस्ट पर बिठा दिया, लेकिन आपकी वही संतान आज आपको पहचानने से इनकार कर रही है। तो सोचने की बात है ना मेरे भाई बहन, अगर आपकी पत्रिका के अंदर दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरे घर के अंदर अशुभ ग्रह का योग तो है, साथ में अशुभ योग आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, ऐसे में आपके जीवन में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिनको आप अपना समझते हैं, कभी आपके जीवन में आपत्ति का योग बनेगा, समस्याओं का योग बनेगा, तो सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप सब तमाम दर्शकों को एक चीज़ विशेष रूप से विवेचन करना है कि अगर कभी भी आप दूसरे भाव से पीड़ित हैं, ऐसी अवस्था के अंदर आपसी संबंध को बहुत मजबूत रखना है, अच्छे कर्म करना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कलंक योग आपके जीवन में बन जाए, किसी कोर्ट कचहरी का योग आपके जीवन में बन जाए, कोई मुकदमे में आप फंस गए, या कोई झूठा एलिगेशन आप पर लग सकता है, कोई आप पर दोष लगा सकता है, या कहीं आपके द्वारा जाने अनजाने कोई दोष हो सकता है, जिसका प्रायश्चित जब करना हुआ तो आपका पूरा परिवार आपको छोड़कर चला गया। आप सब जानते हैं, समझते हैं शास्त्र ने क्या बोला है। भगवान राम क्या है? भगवान राम को जब सुमंत जी भाग कर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपको माता कैकेयी ने याद किया है, तो क्या देखते हैं? भगवान को अटूट विश्वास है, क्योंकि उनका कुटुंब भाव पीड़ित नहीं है। उन्होंने देखा मुझे मेरे जीवन में कष्ट किसी प्रकार का आएगा, परंतु जब भी समस्याओं का योग बनेगा तो मेरा परिवार, मेरे भाई सब मेरे साथ खड़े रहेंगे। ईश्वर के हृदय में संशय नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। सुमंत जी बताते हैं कि आपको माता ने याद किया है, और भगवान राम भागते हुए जाते हैं, नंगे पांव भागते हुए जाते हैं। प्रजा भी देखकर हैरान है कि भगवान आज नंगे पांव क्यों भाग रहे हैं, कौन सी ऐसी परेशानी आ गई है, क्योंकि परेशानी का संकेत प्राप्त हो चुका है। अगर भगवान को प्रथम प्रहर के अंदर सुमंत जी ने संदेश भेजा है कि आपको माता जी ने याद किया है, तो भगवान को भी पता चल चुका है कि कोई ना कोई कष्ट का सामना होने वाला है, परंतु मेरे जीवन में मेरे माता पिता, मेरे भाई सब मेरे साथ हैं, तो हमारे हृदय में तनिक संशय नहीं आना चाहिए। भगवान जाते हैं, उपस्थित होकर के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं माँ बताइए क्या परेशानी है, मैं पिताजी की परेशानी का कारण जानना चाहता हूँ, उसका निदान लाना चाहता हूँ, आदेश करिए। सोचने की बात है, कथा बड़ी हो जाएगी, लेकिन समझाना चाहता हूं कि अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित नहीं है, तो रावण जैसे पापी योद्धा से भी वो पापी योद्धा भी है और भगवान शिव का भक्त भी है, वह युद्ध करके आप जीत सकते हैं। बड़ी से बड़ी आपदाओं से आप बाहर निकल सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं, परंतु जब आपकी पत्रिका में पापी ग्रहों का योग बन जाएगा मेरे भाई बहन, तो एक छोटा सा दोष, छोटे से चालान के अंदर, छोटी सी गाड़ी के एक्सीडेंट के अंदर आप कहां पर जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, उसने बोला इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा है, तो झूठे केस के अंदर वही ग्राहक को कहां पर लेके पहुंचा देते हैं? जेल में पहुंचा देते हैं। समाज में आपका अपमान योग बन जाता है, परिवार के लोग आपके साथ नहीं देते, बोलते हैं भैया जैसा कर्म आपने किया है वैसा आप भरे। आपको क्रोधी बना देगा। हमारे कहने का तात्पर्य है कि मैं की उत्पत्ति प्रदान कर देता है। परिवार साथ क्यों छोड़ता है मेरे भाई बहन? क्योंकि जब हमारे हृदय के अंदर किसी ग्रहों का भाव आ जाता है, हम अहंकार में डूब जाते हैं।
मैं डूब जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, परिवार दूर होता चला जाता है, भाई दूर होते चले जाते हैं। भगवान राम जी को संशय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको पता था कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया है, हमारे शरीर में तो क्रोध का आधिपत्य ही नहीं है। हमने राम जी का उदाहरण इसलिए दिया कि हमारे जितने, काफ़ी मुझे पता है काफ़ी माता पिता इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो आपको भी अपने जीवन में, अपने संतान के जीवन में संशय लाने की आवश्यकता नहीं है। बस उनके जीवन में सद्मार्ग देना है, उनको सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देना है। अगर सत्कर्म करते हैं तो चाहे पापी ग्रहों का योग बना भी हुआ है, प्रायश्चित करना होगा। टीचर के सामने जाएंगे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ीनामा लिख जाता है। गुरु बोलते हैं बच्चे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, अगर दूसरा भाव आपका पीड़ित है, दूसरे भाव के अंदर पापी ग्रहों की अधिकता हो रही है, पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो अपने जीवन में ऐसा प्लान कर लीजिएगा कि आपको सत्कर्म करना है, दुष्कर्म नहीं करना है। जाने अनजाने कहीं गलत कार्य हो भी जाता है तो अपने परिवार के विश्वास को जीतिएगा, अपने समाज के विश्वास को जीतिएगा, और जिसके साथ गलत आपने किया है वहाँ पर जाके प्रायश्चित कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि दूसरे भाव के जो मालिक हैं, दूसरे भाव के जो ग्रह हैं, अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर दें, आपके जीवन में कलंक योग बन जाए, समस्याओं का योग बन जाए। मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ, सद्मार्ग पर रहेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, और किसी व्यक्ति को अगर आपने पीड़ा पहुँचा भी दिया है, उसको जाके क्षमा याचना कर लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आपके जीवन में जो कलंक योग है वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद का योग बना रहेगा, आपके जीवन में आनंद का योग आता रहेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य, जैसा आपने कहा कि अगर हम सद्मार्ग पर चलते हैं तो परेशानियों को अपने जीवन से हम कम कर सकते हैं। जी जी आचार्य जी, फिलहाल हमारे दर्शक हैं, उनके सवाल जानने का वक्त हो गया है, तो पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1971। समय है सुबह 5:45, भुसावल, महाराष्ट्र में। यानी कि मेरा ये पूछना है कि मेरे पॉजिटिव ग्रह कौन से है और जॉब में प्रमोशन के लिए क्या उपाय किए जाए। धन्यवाद। आचार्य जी, अनिल जी का सवाल है कि जॉब में ये प्रमोशन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही इनकी पत्रिका में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। बिल्कुल भैया, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि आपकी पत्रिका मेष लग्न के अंदर जन्म हुआ है, तो मेष लग्न पर सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है मंगल महाराज जी का होता है, पंचम से सूर्य महाराज जी का होता है और नवम भाव से गुरु महाराज जी का आपकी पत्रिका में अच्छा प्रभाव होता है। परंतु आपको समझाना चाहूँगा, आपकी पत्रिका में गुरु महाराज जी भाग्य के मालिक हैं, अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो गए। कहाँ पर विराजमान हो गए? गड्ढे में जाकर बैठ गए, पाताल लोक में जाकर बैठ गए। मंगल महाराज जी कुल द्विपक योग आपकी पत्रिका में बनाया, सरकारी नौकरी आपको दिला दिया, परंतु राहु के साथ बैठने से मंगल अंगारक दोष आपकी पत्रिका में बना दिया। और सूर्य महाराज जी पंचम के मालिक हैं, दूसरे भाव के अंदर जाकर विराजमान हो गए, शनि के साथ में विराजमान हो गए। तो आपके प्रमोशन को इन्होंने कब से रोक दिया? 2006 से आपके प्रमोशन को इन्होंने रोक दिया, प्रमोशन नहीं होने दे रहे हैं। अब ऐसे में निदान क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब तक आपकी पत्रिका से मंगल अंगारक दोष परिहार पूजन नहीं होगा, मंगल जी अच्छे मजबूत अवस्था के अंदर नहीं आएंगे, तब तक आपका प्रमोशन हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको सलाह देता हूं, आपकी पत्रिका में जो मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है इसका निदान करना आवश्यक है। साथ में सूर्य महाराज जी का विशेष पूजन करना आवश्यक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निरंतर करना प्रारंभ कर दीजिए, सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ कर दीजिए, और हर रविवार को हो सके तो शहद का दान करना प्रारंभ कर दीजिए, सूर्यदेव को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, लाल पुष्प भगवान सूर्यदेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये सब प्रयोग कर देते हैं तो आपका जो प्रमोशन रोका हुआ, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में अच्छे पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। और जितनी व्याधियां, क्योंकि आपकी पत्रिका को देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है, यह उपाय कर दीजिएगा, अच्छे स्वास्थ्य का योग होगा और आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा। अनिल जी, आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं कि आपको रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा उपासना करनी है और साथ ही मंगल अंगारक दोष का आपको निवारण करना है। इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो जो आपके जॉब में प्रमोशन का योग अभी तक नहीं था वो निश्चित रूप से बन जाएगा। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए तारे सितारे।